बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि बलूचिस्तान में जो BLA का सबसे बड़ा सरबराह, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन, वो नाज़रीन आज उड़ा दिया गया है। जी हाँ नाज़रीन, बशीर ज़ेब बलोच, जो कि खौफ की अलामत था, आज नाज़रीन उसे जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। जबकि बौखलाए हुए BLA के दहशत गर्दों ने पाक फौज के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया है। नौशकी बलूचिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर शहादतों की तादाद भी आ रही है। इसकी तमाम तरह डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दहशत गर्दों के खिलाफ एक फैसला कुन ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसमें पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़ी है। और इस तमाम सिचुएशन के अंदर अब दहशतगर्द जो हैं उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। जिन्होंने जाफर एक्सप्रेस के ऊपर हमला करके ये समझा था कि उन्होंने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, इनफैक्ट नाज़रीन ये कामयाबी नहीं, ये एक ऐसी मुसीबत की जानिब उन्होंने खुद को बढ़ा लिया था कि अब पाकिस्तान की पूरी कौम और उसके बाद पूरी जो फौज और हुकूमत है, यानी एस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत और अवाम जो है वो एक पेज पर है कि दहशतगर्दों को किसी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। अब नाज़रीन, जो खबरें आ रही हैं ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो कामयाबी के हवाले से भी बड़ी अहम है, लेकिन अफसोसनाक खबरें भी इसके साथ साथ हैं, क्योंकि जब फौजी ऑपरेशन होता है तो उसमें शहादतें भी होती हैं फौजी जवानों की, ऑफिसर्स की भी होती हैं, लेकिन ये एक ऐसी बाजी होती है कि जिसमें जान की बाजी लगानी पड़ती है। अदरवाइज कुर्बानियों के बगैर अमन जो है वो कभी भी पॉसिबल नहीं हुआ। हम सैल्यूट पेश करते हैं पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के उन कमांडोज को जो इस वक्त दुश्मन के खिलाफ बड़ी जंग लड़ रहे हैं। नाज़रीन, जो बशीर ज़ेब बलोच है ये एक ऐसी यूँ कह लें कि खौफ की अलामत था बलूचिस्तान के लिए कि जहाँ पे इसने धमकी देनी होती थी, यहाँ तक कि नाज़रीन पाकिस्तान की पार्लियामेंट, जो बलूचिस्तान की पार्लियामेंट है, वहाँ पर जब इसका जिक्र किया जा रहा था तो एक रुकने पार्लियामेंट बशीर ज़ेब बलोच साहब करके बात कर रहा था, जिसकी सरजनश जो है वो सरफराज बुगटी ने की थी। और उसने कहा था कि वो कौन सा उसके साथ इतनी इज्जत और एहतराम से आप लोग नाम ले रहे हैं कि वो आपका जो है वो बड़ा कोई यहाँ पे ट्रस्टी इदारा चला रहा है, वो एक दहशतगर्द है और पाकिस्तानियों का दुश्मन है। नाज़रीन, आज जो एक और बड़ी भी कार्रवाई की गई जिससे ये मेरे ख्याल में समझने में अब उनके सामने जो पर्दे थे, बलूच लोगों को जो बेवकूफ़ उन्होंने बनाया हुआ था, अब उनके आंखों से पर्दा हट गया कि बलूचिस्तान के अंदर नाज़रीन सड़कें बनाने वाली, यानी कि राब्ता सड़कें जितनी ज़्यादा होंगी बलूचिस्तान डेफिनेटली उतनी ज़्यादा तरक्की करेगा। सूरत हाल ये है नाज़रीन के जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसकी तमाम तर गाड़ियाँ जो वहाँ पे ख़ास तौर पे जो बिल्डोजर्स हैं, जो रूलर्स हैं, वहाँ पे काम करने के लिए जो गाड़ियाँ वहाँ पे मौजूद थी, उस कंपनी की तमाम तर गाड़ियों को आग लगाकर तबाह कर दिया है, धमाके किए हैं और उसको तबाह किया। यानी अब आपको पता चल गया है कि हुकूमत या फिर फौज बलूचिस्तान की जो पसमानदगी है उसकी जिम्मेदार नहीं, बल्कि ये दहशतगर्द हैं जो चाहते ही नहीं कि वहाँ पर अमन आए और वहाँ से जो है वो लोग आगे बढ़ सकें, बल्कि उनकी कोशिश है कि बलूचिस्तान को मज़ीद जो है बदअमनी का शिकार किया जाए और इस तरह के हालात पैदा किए जाएँ कि लोग जो है वो मज़ीद महरूमियों का शिकार हों। लेकिन एक तरफ ये सारी खबर है, दूसरी जानिब जो खबर आ रही है कि जो बशीर ज़ेब बलोच है उसके ऊपर जो पाक फौज ने हमला किया है तो उसमें एयर स्ट्राइक के दौरान ये मारा गया है। और इसके बाद सफ़े मातम बिछी हुई है, भारत के अंदर भी सफ़े मातम बिछी हुई है नाज़रीन, इस वक्त अफ़गानिस्तान में भी। और जो BLA के जो हैंडलर्स हैं, जो BLA के मिसिंग पर्सनस का रोना रोते हैं, उनके यहाँ भी जो इस वक्त सफ़े मातम बिछी हुई है। नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगाएं कि इधर जो है वो बड़ी और अहम तरीन खबर आती है कि जी बशीर ज़ेब बलोच जो है वो दहशतगर्द हलाक हुआ है। उसके साथ ही एक खबर फैला दी जाती है, कहा जाता है जी कि हाफिज सईद जो कि जमातुल दावा के सरबराह हैं, उनको जो है वो जेलम के करीब जो हलाक कर दिया गया है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी मतलब तरतीब से वो करने की कोशिश की जा रही है, हालांकि वो नज़रबंद है और वो सिक्योरिटी फोर्सेस के हिसार के अंदर है। तो इस तरह की कोई खबर नहीं है, वो अपनी घर में अपने उस जगह पे मौजूद हैं जहाँ पर उन्हें नज़रबंद किया गया है। तो ये खबर इसलिए दी गई ताकि इस तरह की जो है वो सरासीमगी की कैफियत पैदा की जाए
अब जो है वो सूरत हाल ये है कि नाज़रीन ये इस बलूचिस्तान के अंदर इस अहम तरीन टारगेट के हिट होने के बाद अब पाक फौज के हौसले मजीद बुलंद हुए हैं। तो आज नाज़रीन हुआ ये है कि दहशत गर्दों ने बलूचिस्तान नौशकी में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के काफिले को खुदकुश बमबार के जरिए निशाना बनाया। नाज़रीन खुदकुश बमबार ने पाक फौज के कानवाई के दरमियान पहुंचकर खुद को उड़ा लिया, जिससे बड़ी तादाद में बताया जा रहा है कि कैजुअलिटीज हुई हैं। तकरीबन 6 से 7 जो एहलकार हैं उनकी शहादत के हवाले से अनकन्फर्म रिपोर्ट है, जबकि मुतअद्दिद जो फौजी एहलकार हैं वो ज़ख्मी भी हैं। और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इसमें बताया जा रहा है कि तकरीबन जो 6 गाड़ियाँ हैं और 2 कारें और 6 जो है वो फौजी गाड़ियाँ मौजूद थीं जो इस काफिले के अंदर मूव कर रही थी। तो ये एक बड़ा सानिया नाज़रीन हुआ है नौशकी के अंदर। अभी वहाँ पे एमरजेंसी नाफिज है और जो ज़ख्मी हैं उनको हॉस्पिटल्स पहुँचाया जा रहा है और वहाँ पे जो सूरत हाल है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कशीदा है। पाकिस्तान के जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी परवाज़ें भी नौशकी के अंदर नोट की गई हैं और वीडियोस भी सामने आई हैं कि नौशकी के इलाकों के अंदर पाकिस्तान के जो गनशिप हेलीकॉप्टर्स हैं वो मूव कर रहे हैं। तो ये इस तरफ इशारा कर रहे हैं नाज़रीन के इस एरियाज़ के अंदर, इन तमाम एरियाज़ के अंदर भी और दीगर एरियाज़ के अंदर एक तबाहकुन ऑपरेशन जिसका ऐलान कर दिया गया है वो शुरू हो चुका है और दहशत गर्दों के दिन गिने चुने जा चुके हैं। नाज़रीन याद रखिएगा कि जब भी कोई कमांडर इनका हलाक होता है तो उसके बाद जो ख़ास तौर पे यहाँ पे एक होता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर उसको मारा जाता है तो उसका कोई ना कोई नेवल बदल होता है, लेकिन जो ग्राउंड के ऊपर मौजूद होता है उसका मारा जाना एक बहुत बड़ा इनको धचका और बहुत बड़ा नुकसान इनका दहशत गर्दों का है। अब नाज़रीन आपको ये पता चलें कि ये खबर तो आ चुकी है कि बशीर से बलोच मारा गया, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो हमेशा पेश होते हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना होता, वो बाहर बैठे हुए पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं। अब नाज़रीन हुआ ये है कि जैसे ही आपको पता है पाक फौज के जो ज़रार यूनिट है उसके कामयाब जो ऑपरेशन के हवाले से खबरें आई थी तो उसके साथ ही उन्होंने कहा जी कि नहीं वो तो पाकिस्तान के तकरीबन 212 लोग 14 लोग उन्होंने पकड़े हुए हैं। फिर उसके बाद अगले दिन ये खबर आ जाती है, झूठ के ऊपर मबनी की खबर थी कि जी इनके 214 लोगों को हमने फांसी दे दी है, जिसका कोई सबूत कोई एविडेंस नहीं था। पाक फौज ने उसकी तरदीद की, लेकिन ये जो इस तरह के सोशल मीडिया हैंडलर्स थे उन्होंने इस चीज़ को, इस प्रोपेगेंडे को जारी रखा और उसका नतीजा नाज़रीन देख लें कि अब उनके खिलाफ जो सोशल मीडिया यूज़ करने वाले हैं उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन हो रहा है और बहुत बड़े लेवल के ऊपर ऑपरेशन शुरू हो चुका है। कई गिरफ्तारियां अमल में आई हैं और तकरीबन 19,000 लोगों को गिरफ्तार करने का ऐलान किया गया। अब ये जो लोग वावेला करेंगे जी वो देखें हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो गई, जो चादर और चार दीवारी पामाल की गई, लोग कहेंगे जी हमारे बच्चे जो हैं उठा लिए, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमें नुकसान पहुंचाया, हमें ये किया वो किया। तो सवाल ये पैदा होता है कि उस वक्त आप लोग क्यों नहीं इस चीज़ की क्या करते हैं कि जब बार बार आपको समझाया जाता है कि जी रियासत जो है उसके साथ ना तो जंग की जा सकती है, रियासत के मुखालिफ खड़े होकर आप जीत नहीं सकते हैं और इस तरह की जो कौमी मुफादात के खिलाफ प्रोपेगेंडा करें दुश्मन की गोद में बैठकर, तो फिर उनसे किसी किस्म की रियायत बरतनी नहीं चाहिए। और अब जब उनके खिलाफ कार्रवाई होना शुरू हुई है तो भी इनकी चीखें निकलना शुरू हो गई हैं जी वो देखें बड़ी ज्यादती हो गई है हमारे साथ। तो ये पहले समझाया था लेकिन अब ये सब तो होना है। इस तमाम सूरत हाल के बारे में नाज़रीन आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।